नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, एंटी पेपर लीक लॉ आने के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, मेन सरगना संजीव मुखिया है, उसकी जांच होनी चाहिए। आखिर उसका किससे कनेक्शन है? मेरे पास सब कुछ दस्तावेज है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में जो आज पुल गिरा है, पुल को लेकर भी तेजस्वी यादव चुटकी लेते हुए बोले, क्या तेजस्वी यादव ही पेपर लीक करवा रहे हैं, पुल गिरा दे रहे हैं? इस तमाम जो बिहार में हो रहा है गड़बड़, क्या तेजस्वी यादव कर रहे हैं? क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव? पहले आप उनके बयानों को सुने। हाँ, इसलिए अंदर ही क्यों बढ़िया हो गया। तेजस्वी जी, ये केंद्र सरकार है वो एंटी पेपर लीक लॉ लाई है, जिस तरीके से नीट में जो पेपर लीक हुआ उसके बाद अब ये तो देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या है ना। लेकिन आप देखिएगा, लगातार जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा, जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है, संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो हैं निष्पक्षता से जांच करें और बाद में ये सब चीज़ छुपने वाला थोड़ी है। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। हम लोग एकदम पर्दाफाश किया आ जाएगा। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाला वो बचेगा नहीं। दूसरी तरफ आप लोग भारत सरकार का पूछ रहे हैं कि फलना बिल ला रहे हैं पेपर लीक रोकने के लिए, है ना। हाँ, वो लीक ना हो उसके लिए लॉ ला रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि लीक हुआ, इनके लिए कौन सा लॉ लाया जाए, ये बताना पड़ेगा ना। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं, वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। लगातार पुल गिर रहा है, आज भी सिवान में लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है? हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है, सब अपना काम कर रहा है। ये समीक्षा चुनाव से पहले आप जन विश्वास यात्रा पर थे, चुनाव आपने कल समीक्षा बैठक भी की है, क्या फिर जनता के बीच तेजस्वी यादव जाएंगे? हमने पहले भी कहा 15 अगस्त के बाद हम लोग जो है कार्यक्रम बना करके 15 अगस्त के बाद हम जनता के बीच में ही नहीं है। जब से सरकार के ये हमने विधानसभा में भाषण दिया कि नीतीश जी ने हमको वनवास नहीं बल्कि जनता के बीच भेजा है, और तब से लगातार हमने यात्राएं की हैं, लगातार रोड से पूरे बिहार की यात्रा की है। उसके बाद भी हम लोगों ने जो है चुनाव में सबसे ज़्यादा रैलियां, 250 रैलियां हम लोगों ने की है, हर जगह जनता के बीच रहे हैं। फिर 15 अगस्त के बाद लगातार जनता के बीच ही हम मिलेंगे आप लोगों को, ये हम लोगों का
और पूरा हम लोग एकदम निष्ठा से उनके बीच रह करके उनकी आवाज़ को उठाएंगे। और जो अभी बहाली निकलने वाली है, जो आरक्षण खत्म हो गया भाजपा ही तो, अब बहाली अगर निकलेगी तो आरक्षण का लाभ तो मिलेगा नहीं लोगों को। जो नई नियुक्ति होगी, जो बहाली अगर निकाली जा रही है, तो इसमें भी आरक्षण का लाभ तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। और ये लोग जो है सत्ता में बैठे हुए लोग अपना आगे आप लोग मजे ले क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे ना भाई, सड़क पे आएंगे हम लोग। 15 अगस्त के बाद देखिए क्या होता 2 है। दिनों की समीक्षा की थी तेजस्वी यादव ने, क्या तो आपने साफ तौर पे सुना, तेजस्वी यादव कहते जा रहे हैं कि देखिए 15 अगस्त के बाद हम यात्रा करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। हमें नीतीश कुमार वनवास पे नहीं हम भेजे हैं, हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में काम करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से नीट पेपर लीक हुआ है, उसके बाद से लगातार आरजेडी सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर इसकी जांच होनी चाहिए। वही एनडीए तेजस्वी यादव के जो सहयोगी हैं, जो उनके पीए हैं, उनको लेकर भी लगातार सवाल खड़े कर रही है और तेजस्वी यादव को भी घेरने का प्रयास कर रही है। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव के जो पार्टी है आरजेडी, वो लगातार कर रही है कि इसका तार बीजेपी नेता और सम्राट चौधरी के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसकी सीबीआई जांच हो और अच्छे तरीके से इसमें जांच हो। और इसके साथ ही कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह से एंटी पेपर लीक लॉ आया है और जो केंद्र के शिक्षा मंत्री हैं वो मानने को तैयार ही नहीं है कि पेपर भी लीक हुआ है। बहरहाल खबर इतना ही। इस तमाम फोटोग्राफ से बन रहा है फर्स्ट पेज झारखंड देख। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।